मैं पहले भी कह चुकी हूँ और हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब इस तरह के दंगे फसाद होते हैं, अडानी जी का बेटा नहीं जाता, मोदी जी के रिश्तेदार नहीं जाते, या किसी कोई बहुत बड़े मुसलमान नेता के बच्चे नहीं जाते, बच्चे मरते हैं तो आपके और हमारे। जो मरता है वो गरीब तबके का, हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब तबके का ही मरता है। तो अगर सही में कुछ कराना है बीजेपी को या इस सरकार को, जो तानाशाही के अलावा कुछ और करती नहीं है, तो जाएं, लोगों के मुद्दों की बात करें, काम की बात करें। एक काम की बात आपसे होगी नहीं, लेकिन नफरत के मामले में सबसे पहले आपकी सरकार खड़ी हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम समाज डरा क्यों है? किसी संभल में अगर सर्वे की बात करते हैं वहां भी मना कर देते हैं। मुस्लिम समाज, अजमेर की दरगाह की बात हो, सर्वे होने से क्या डर है? मुस्लिम समाज अगर डरा होता तो पहली बार जब सर्वे हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से जो हुआ था उससे नहीं डरता। खुद वहां के सांसद मौजूद थे, वहां के लोग मौजूद थे, लोगों ने आराम से कोऑपरेट किया और जो सर्वे है उसको होने दिया। ज्ञान वापी के टाइम पे कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से सर्वे हुआ, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में कितनी जगह ऐसी हैं मस्जिदें जहां पे सर्वे की लोग बात करते हैं, जहां जहां भी ये सर्वे होता है वहां पे आराम से सर्वे होने दिया जाता है। अव्वल तो सर्वे करवाना ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन अगर सर्वे हो रहा है तो बहुत ही आराम से मुसलमान समाज के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो आराम से होने देते हैं। नफरत आप लोग फैलाते हैं, नफरत आदित्यनाथ जी का शासन, मोदी जी का ये नफरत भरा शासन और अमित शाह जी का ये नफरत भरा शासन नफरत फैलाती है। मणिपुर की आपसे बात होगी नहीं, किसानों के मुद्दों की आप बात करेंगे नहीं, महंगाई जो चरम सीमा पे उसका कोई आप जिक्र करेंगे नहीं, महिला सुरक्षा आज भी हिंदुस्तान में इतना बड़ा हिस्सा है उसकी बात करेंगे नहीं आप। जो इतने सारे मुद्दे, जो काम के मुद्दे हैं, जो सही में पार्लियामेंट में आपको रखना चाहिए, उसकी आप बात करेंगे नहीं। यही पुराना घिसा पिटा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आखिर आप काम की बात कब करेंगे? बहुत हो चुका है। ढांचा जो मस्जिद बना हुआ है उसमें अगर आप 500-1000 साल पुरानी कोई इस तरीके का प्रूफ बता देते हो कि कहीं पे कोई मंदिर था, कोई शिवलिंग था, या कोई इस तरह की ऐसी हिंदू धर्म की प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस थी और उस पे मस्जिद बना दिया गया है, तो आप तो खासतौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो, जिसके तहत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आप किसी जगह का ना कैरेक्टर और ना उसका पोजीशन चेंज कर सकते। मतलब एक मुसलमान धर्म की भी अगर कोई लेट्स से सुन्नी जगह है तो आप उसको सुन्नी से शिया में भी तब्दील नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि आप एक मस्जिद के नीचे मंदिर के सुराग ढूंढे और एक मस्जिद को उखाड़ फेंक के उसको शहीद करके, खुदा न खास्ता उसको, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मामला हुआ उसके बाद कोर्ट के साफ साफ आदेश थे कि सिवाय उस एक मामले के किसी भी मस्जिद को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप उसका कैरेक्टर और प्लेस नहीं चेंज कर सकते। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इसी लॉजिक पे जाएं कि जिस मस्जिद के नीचे आपको कोई शिवलिंग होने का या कोई मंदिर होने का प्रूफ मिल रहा है तो आप उस मस्जिद को कहीं ना कहीं शहीद करके उस पे अगर मंदिर बनाना चाह रहे हैं, तो बाय दैट लॉजिक 1000 से ज्यादा संग्रामहाल जो बुद्धिस्ट के प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उस पे आप लोगों के मंदिर बने हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हिस्टोरियंस है, बाकायदे से हिस्ट्री में, तारीख में जाके आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा, चाहे वो चाइनीज हिस्टोरियन फाशियन हो गए और तमाम ऐसे जो डॉक्यूमेंटेड प्लेसेस हैं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप बुद्धिस्ट की थी, जहां पे उनके स्तूपास और मोनेस्ट्रीज बने हुए थे। कहीं ऐसी जगहें, चाहे वो पटना हो गया, विदिशा हो गया, अहमदपुर हो गया और बहुत सारे काशी हो गया, ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि बुद्धिस्ट के मोनेस्ट्रीज थी। तो उसको आपने जमीन में मिला के रेत रेत करके मंदिर बनाया है। अगर आज सारी बुद्धिस्ट समाज और कम्युनिटी आ जाती है कि हमें वो प्लेसेस हटा के अपने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज चाहिए, आप होने दोगे? नहीं होने दोगे, राइट? बिकॉज दैट्स नॉट द लॉजिकल थिंग टू डू। तो अगर वो चीज लॉजिक नहीं है तो मस्जिदों को शहीद करके वहां पे मंदिर बनाना कौन सा लॉजिक है? मेजोरिटी है ना हिंदुस्तान में, तो उनके हिसाब से चलेगा। ठीक है, आजकल हिंदुस्तान बना है सारे हिंदुस्तानियों के लिए। पहली बात तो हिंदू लफ्ज ही एक पर्शियन वर्ड से आता है। जो ये सनातन धर्म के लोग हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों को रहने का हक नहीं है या अपना जो मजहब है उसको प्रैक्टिस करने का हक नहीं है, तो आप तो संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आप बाबा जी के संविधान के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जा रहे हो। आप उन सारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ जा रहे हो जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए। आप उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस और जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म वालों के लिए नहीं बना, ये बनाए मुसलमानों के लिए, ये बनाए सिखों के लिए, ये बनाए जैन्स के लिए, ये बनाए बुद्धिस्ट के लिए और हर उस शख्स के लिए जो कोई भी मजहब नहीं प्रैक्टिस करना चाहता। हर उस इंसान के लिए बनाए जो हिंदुस्तानी नागरिक बाय लॉ ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे रह रहा है। मंदिर है तो छोड़ दीजिए, जगह दे दीजिए। तो अगर कल को बुद्धिस्ट कहते हैं कि हमारा यहाँ पे मोनेस्ट्री बनी थी, स्तूपा बने थे, आप मंदिर तोड़ दीजिए, हमें अपना मोनेस्ट्री बनाने दीजिए, बनाने देंगे आप?
उस बात पे अगर वो जवाब दे दें, हाँ कर दें, 1000 से ज्यादा संग्रामहार जो उनके टूटे हैं और इतनी सारी जगहें जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोमिनेंट मंदिर बने हैं, अगर आज बहुत समाज आके कहता है कि हमें अपने यहाँ पे स्टूपर्स बनाना है, आप उसका पहले जवाब दे दें, फिर मुसलमानों से जवाब ले लें, फिर मुसलमानों की प्लेसेस ऑफ वर्शिप को आप अटैक करें, टारगेट करें। सर्वे होने दीजिए, जांच होगी तब पता चलेगा क्या था पहले। पहली बात तो सर्वे होना अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत एक तरफ जहां ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी मजहब की कोई भी ऐसा ढांचा जो या तो मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है या चर्च है, आप उसका कैरेक्टर और प्लेस लोकेशन नहीं चेंज कर सकते। अगर एक तरफ ये लिखा है तो दूसरी तरफ पहली बात सर्वे होना ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात ये कि आप इस तरह से सर्वे करा के मजीद जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हो, जो लोगों को एक तरफा कर रहे हो, खासतौर से मुसलमानों के साथ जो आप गलत होने दे रहे हो, उनको मौत के घाट उतार देते हो, उनके खिलाफ कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तक नहीं आप कोर्ट में पहुंचने देते, जबरदस्ती लोगों को घसीट घसीट के आप जेलों में बंद कर देते हो, और एट द एंड ऑफ द डे इससे फायदा ना हिंदू का हो रहा है ना मुसलमान।